नमस्कार सभी स्टूडेंट का। हम लोगों ने पिछली क्लास में चेन सर्वेइंग में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। तो प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग में हम लोगों ने उसको देखा, समझा, बूझा। अब हम लोग आज का टॉपिक है चेन सर्वेइंग की प्रक्रिया, यानी जरीब सर्वेक्षण की जो जरीब सर्वेक्षण कैसे हम लोग शुरू करेंगे, कैसे अंत तक जाएंगे, उसका हम लोग प्रक्रिया देखेंगे। तो लिख सकते हैं हेडिंग हम लोग जरीब सर्वेक्षण की प्रक्रिया। हेडिंग में हम लोग लिख सकते हैं जरीब, चेन सर्वेइंग को हिंदी में बोलते हैं जरीब सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूछता है ये क्वेश्चन कि जरीब सर्वेक्षण की प्रक्रिया को बताइए। तो जरीब सर्वेक्षण की प्रक्रिया कैसे करते हैं, सर्वप्रथम पहले भी हम समझा दे रहे हैं, फिर कुछ टॉपिक हम लिखा भी देंगे। सर्वप्रथम हम पहले तो हम लोग जाते हैं जिस क्षेत्र में हम लोगों को करना है उस क्षेत्र का पहचान करना। हम लोग क्या करेंगे, उस क्षेत्र का पहचान करना। अरे हमको करना जहाँ पे है वहीं पे हम पहुँचे हैं या कहीं और पर पहुँच गए। मान लीजिए आपको किसी जंगल में दे दिया जाए कि भैया इस जगह आपको जो है सर्वेक्षण करना है, लेकिन आप उस क्षेत्र का पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तब आपका सर्वेक्षण क्या है, नहीं हो पाएगा, आप सर्वे नहीं कर पाएंगे। तो आप यही कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हमको सर्वे करना है, मान लीजिए कि किसी पहाड़ों या जंगलों में कोई रोड निकल रहा हो, अब वो रोड आपको ढूंढना है कहाँ से कहाँ हमको निकालना है और आपको एक मैप दे दिया जाए, तो आपको ढूंढने में थोड़ी कठिन होगा, लेकिन आपको ढूंढ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से इक्विपमेंट आ गए हैं, सर्वे कंपास जो है आपका है, और भी कुछ मशीनरी अब नए टोटल स्टेशन वगैरह आ गए जहाँ पे कोऑर्डिनेट से डायरेक्ट आ जा रहा है, मैपिंग के थ्रू आ जा रहा है। क्योंकि आप मोबाइल में ही मैपिंग आपका देखे होंगे, तो फ़ोटो क्लिक करते होंगे, तो आप डिटेल अगर उसमें आपके मोबाइल में सेटिंग होगा तो डिटेल करेंगे तो उसमें कोऑर्डिनेट भी आपका जो है वो आ जा रहा है आज के समय में। तो आसानी से ढूंढने का इस समय हम लोग जो है देख सकते हैं और उसको ढूंढ सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम जाएंगे क्षेत्र में और क्षेत्र की पहचान करेंगे कि हम लोगों का जहाँ सर्वे करना है हम वहीं पे हैं कि नहीं है। तो उसके बाद दूसरा फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप एक पेंसिल और एक फील्ड बुक अपने साथ ले चलेंगे, एक पेंसिल और एक फील्ड बुक अपने साथ में ले चलेंगे, जो कि हम लोगों को जैसे जैसे जो चीज़ें मिलती जाएगी वो स्केच के माध्यम से हम लोग लिखते जाएंगे, ताकि हम लोगों को बाद में ऑफिस कार्यालय में बैठ के जब हम लोग उसका नक्शा तैयार करेंगे तो हम लोग आसानी से उसको बना सकें। नहीं तो आप करते चले गए और ध्यान में नहीं रहा, अपने मान लीजिए दिमाग में सोचे कि हम डालते हुए चले, तो ऐसा संभव नहीं है आपकी हर चीज़ परफेक्टली याद हो जाए। हो सकता है बाय द वे आपके दिमाग से वो इरेज हो जाए। तो हम लोग एक क्षेत्र पुंजिका या फील्ड बुक जिसका माप होता है 20x12, जो फील्ड बुक होती है उसका माप होता है 20x12। ये क्वेश्चन हम लोग के कंपटीशन लेवल में आता है कि क्षेत्र बुक यानी आपका फील्ड बुक की माप बताइए, फील्ड बुक की, क्योंकि उतनी बड़ी आपका जो है बुक नहीं लेके चलेंगे, तो छोटी सी बुक आती है फील्ड बुक जिसका माप होता है 20x12। तो और ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो भी आएंगे टॉपिक हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्र की पहचान किए, उसके बाद हम लोग क्षेत्र पंजिका जो है बुक लेके चलेंगे, वहाँ पे मैप हम लोग जो है जैसे जैसे जो चीज़ मिलता जाएगा उसको हम उसमें उतारते जाएंगे। फिर उसके बाद जब क्षेत्र की आप पहचान कर लेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप स्टेशन का स्थापित करेंगे कि कहाँ पे हम ऐसी जगह स्टेशन बनाना है। कोई स्टेशन मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई मोड़ आ गया, मान लीजिए कि स्टेशन का मतलब होता है कि कहीं भी मान लीजिए कि ये आपकी रोड है और ऐसे गई है, तो ऐसे जगहों पे आप कहीं ना कहीं एक स्टेशन यहाँ मान लेंगे, एक स्टेशन यहाँ मान लेंगे, एक स्टेशन यहाँ मान लेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमको इस रोड को भी नापना होगा, तो इन दोनों को स्टेशन के बीच के मध्य की दूरी निकाल लेंगे। फिर इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, इन दोनों स्टेशन के बीच में
कितना इसमें जो है झुकाव है ये देखना है हम लोगों को। तो स्टेशन इसीलिए चुनते हैं कि एक दूसरे का व्यवहार पता चले कि यहाँ से ये कितने डाउन पे है या कितने कर्व पे है, ये हम निकाल सकते हैं। और भी चीज़ें हैं। तो स्टेशन के स्थापित करना हम लोगों का सबसे मेन काम होता है, जो है सर्वेइंग में स्टेशन का स्थापित करना। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट देख लिया, पहला क्षेत्र की पहचान करना, दूसरा स्टेशन को स्थापित करना। अब आते हैं तीसरा, जो हम लोग जो है मेन काम जो करते हैं वो क्या करते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग क्षेत्र की पहचान कर लिए, उसके बाद स्टेशन की स्थापना कर लिए, फिर हम लोग उस क्या करेंगे कि रेंजिंग करना। रेंजिंग, आरेखन, आपको लिख दे रहे हैं हिंदी में आरेखन। आरेखन आगे चल के इसके बारे में डिटेल बताएंगे। रेंजिंग करना, रेंजिंग का मतलब होता है कि कोई भी 2 स्टेशन, मान लीजिए कि एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है, तो इन दोनों पे हम लोग आरेखन दंड जो है आता है, रेंजिंग रॉड, जो 3 से 4 मीटर की रहती है। वो आप देखे होंगे तो लाल और सफ़ेद की पट्टी में रहती है। वो लाल और सफ़ेद 15-15 सेंटीमीटर की पट्टी बनी होती है। तो वो जो है पतली से एक रॉड होती है, स्टील की, जो है आप भारी नहीं, वो चद्दर की टाइप में होती है। तो क्योंकि आप उठा के ले जाने में आसानी रहे, तो वो जो है मान लीजिए आपने एक स्टेशन यहाँ माना था ए पॉइंट, यहाँ माना था बी पॉइंट स्टेशन, तो दोनों रेंजिंग को हम लोग एक दूसरों को खड़े गाड़ देते हैं इसको, और फिर यहाँ से हम लोग एक लाइन रेंजर होता है। आपको हम कल की जो वीडियो बनेगी पूरी की पूरी, हम लोग कल आपको पूरा इक्विपमेंट हम आपको लाइव दिखाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं। तो हम कल की वीडियो आप इंतज़ार करिए, और कल के उसमें हम पूरा आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कौन कौन सा इक्विपमेंट क्या काम आता है, और क्या कहते हैं उसको दिखाएंगे भी, प्रत्यक्ष आपको दिखाएंगे भी। तो ये हमारा जो है लाइन रेंजर। तो हम लोग क्या हो गया कि क्षेत्र की पहचान करना, उसके बाद जो है स्टेशन का जो है स्टेशन बिंदुओं को स्थापित करना, फिर आरेखन करना या आरेखन लाइन रेंजर करना, आरेखन आप लोग करें तीसरा पॉइंट। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, जब तीनों चीज़ हो जाएगी, एक सीध में आपको मिल जाएगा स्टेशन, तब आप लोग क्या काम करेंगे कि जरीब सर्वेक्षण करेंगे, यानी जरीब चैनिंग या फीते द्वारा आप उसकी लंबाई को नापेंगे, दूरी नापना यानी आप कह सकते हैं, यानी जरीब या फीते द्वारा जो भी आप यूज करें। चैन में लगभग सभी आ जाते हैं, फीते भी आ जाते हैं और जरीब सर्वेक्षण भी आ जाते हैं। तो आप नापने का बस, पहले के समय में चैन चलता था, अब क्या फीते के द्वारा ज़्यादा नाप हो रही है। तो हमारा जो है चैन सर्वेइंग, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या, इसको नापेंगे, वो चैन के द्वारा हो या फीते के द्वारा हो, ये मायने नहीं, आपके जैसे सुविधा के अनुसार आप उसको देख सकते हैं कि आप चैन से नाप रहे हैं या फीते से नाप रहे हैं। तो पहला हमारा क्या था, क्षेत्र की पहचान करना, दूसरा स्टेशन बिंदुओं को जो है स्थापित करना, तीसरा हमारा क्या था कि हम लोग आरेखन यानी रेंजिंग उसको करना, कि जो स्टेशन हम लोगों ने स्थापित किए हैं उन्हों के बीच में रेंजिंग करना, और चौथा हम लोगों ने क्या देखा, जरीब या चैन के टेप के द्वारा आप उसको नापना। फिर आप क्या करेंगे, क्षेत्र पंजिका में उसे उतारेंगे, क्षेत्र पंजिका में उसे उतारेंगे। क्या उतारेंगे कि कौन स्टेशन कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है और कहाँ पे कितनी दूरी है, ये करेंगे। और एक चीज़ और एक आप क्षेत्र पंजिका से आप लिखने से पहले आप एक काम और करेंगे, खसका को, जो है कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो आप देखिए और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा खसका क्या है। तो खसके को भी आप डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जैसे ही आप चैनिंग करेंगे उसके बाद आप खसके को भी आप लोग नापेंगे। खसके को नापने के बाद आप जो है क्षेत्र पंजिका पे सारी डिटेल क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, और उसके बाद आप आएंगे कार्यालय पे। तो आप कार्यालय में आकर नक्शे पे आप वही प्रविष्ट जो है आप पूरा का पूरा सेम उतार देंगे। तो बच्चों ये रहा हमारा क्या, जरीब सर्वेक्षण की प्रक्रिया। इसको भूलिएगा नहीं कि पहला क्या है, क्षेत्र की पहचान करना, दूसरा क्या है हमारा
स्टेशन बिंदुओं को जो है स्थापित करना। तीसरा क्या है हमारा रेंजिंग करना। चौथा क्या है जरीब या फीते द्वारा उसकी लंबाई को नापना। फिर पांचवा क्या है हमारा जो है खसके को स्थापित करना। फिर हमारा क्षेत्र पंजिका पुस्तिका में जो है आप उसको जो है उसमें डाटा फिल करना। फिर कार्यालय में आके अपना नक्शा को तैयार करना। तो बच्चों ये दिमाग में रटा होना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया आपको मालूम होगा तब जाके आप चैन सर्वेइंग सही से कर पाएंगे। मान लीजिए फील्ड में कोई या आपको किसी प्रैक्टिकल में ही पूछ दिया गया कि इसकी प्रक्रिया बताइए, पहले आप क्या करेंगे, तो आप तो यही कहेंगे बस जाएंगे क्षेत्र फील्ड पे बस नाप लेंगे हो गया। नहीं, ये विधि नहीं है। प्रॉपरली जो तरीका हमारा ये है, हम इसको जो है एक बार लिख दे रहे हैं, आप उसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा और दिमाग में डाल लीजिएगा। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कल आपको पूरा का पूरा हम प्रैक्टिकली जो है एकदम प्रत्यक्ष इक्विपमेंट भी दिखाएंगे और आपको जो है पूरी डिटेल बताएंगे कल चैन के बारे में। आज तो सिर्फ प्रक्रिया आप देख लीजिए, बाकी कल की वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो है चैन सर्वेइंग को डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला नंबर क्षेत्र की पहचान करना, क्षेत्र की पहचान करना, पहचान। दूसरा नंबर हम लोग क्या करेंगे, स्टेशन बिंदुओं को स्थापित करना, स्टेशन बिंदुओं को स्थापित करना, बिंदुओं को स्थापित करना, स्थापित करना। तीसरा हमारा क्या था, पहला दूसरा तीसरा क्या था हमारा, रेंजिंग करना यानी आरेखन, आरेखन। चौथा क्या था हमारा, आरेखन के बाद हम लोग जरीब या फीते द्वारा पैमाइश या पैमाइश को नापना होता है, पैमाइश करना लिख सकते हैं, पैमाइश करना, इसको नापना भी बोलते हैं पैमाइश को। पांचवा हमारा क्या था, खसके को स्थापित करना, खसका को स्थापित करना। छठवां हमारा क्या था, खसके के बाद हमारा क्षेत्र पुस्तिका में, क्षेत्र पुस्तिका पर दर्ज करना। कोई भी डाटा होगा क्षेत्र पुस्तिका पे आप दर्ज करेंगे। फिर उसके बाद नक्शा बनाना, सातवां है नक्शा बनाना, नक्शा बनाना। आप कार्यालय में आके नक्शा बनाएंगे, ना कि फील्ड में। तो ये हमारा 7 पॉइंट था। सातों पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारा पहला इसका क्या क्या इसका जो है प्रोसेस है। तो बच्चों आई होप समझ में आया होगा अभी तक चैन सर्वेइंग में। जो भी आप लोगों को समस्या हो रही हो, ना समझ में आए, डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके हमारे नंबर हैं, आप उसमें जो है निकाल के पर्सनली आप मैसेज, कोई भी पॉइंट होगा वो हमको आप भेज सकते हैं बेहिचक। कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है, लेकिन कोई फालतू के मैसेज या कोई भी चीज़ें आप ना करें। सिर्फ काम की चीज़ें, पढ़ाई को रिलेटिव आप काम पूछिए। ये नहीं कि सर क्लास कब से चलनी है, तो ये कब से होना है, कि फीस जमा करना है, तो क्या है, ये सब नहीं। आप रिलेटिव, आप पढ़ाई के रिलेटिव आप कोई भी क्यूरी होगी तो आप भेजिए, आपका वो सॉल्व होगा। बाकी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।